राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन पंक्तिशः कर रहे हैं और उसमें द्वितीय अंक तक 2 अंक हमने अध्ययन कर लिया है। अब ये हमारा तृतीय अंक में प्रवेश हो रहा है। ये बात आप जरूर याद रखिए कि हम प्रथम अंक में कहाँ तक अध्ययन किए हैं, द्वितीय अंक में कहाँ तक अध्ययन किए हैं। तो प्रथम अंक में आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने अध्ययन किया है कि शकुंतला और दुष्यंत का प्रथम बार मिलन हुआ था और उसके बाद वहाँ से शकुंतला चली गई थी। इस तरीके से प्रथम मिलन हुआ था। और द्वितीय अंक में किस तरीके से बताया गया है कि राजा को लेने वाले उनके नगरवासी आ गए थे, उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी आ गए थे और उसके बाद उनसे सारी बातचीत हुई। बातचीत होने के पश्चात फिर राजा का आश्रम पद में बुलावा आया और किस तरीके से जो विदूषक था उस विदूषक को विदा करके और फिर राजा बड़े रिलैक्स होकर के बैठ गए। उससे मना कर दिए कि जो मैंने तुमसे बात कही थी वो सब झूठी थी, क्योंकि क्व वयम क्व परोक्ष मन्मथो मृगशावैः समेधितो जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। ये मेरा क्या था? परिहास था, मजाक था। अरे कहाँ तो मैं और कहाँ तो वो जो परोक्ष मनमथ के जो परोक्ष है, मनमथ को जो त्याग दी है, काम भावना से सर्वथा जो विहीन है, रहित है, ऐसी मृगशावैः समम, मृग के साथों में रह करके एधितः, जो वृद्ध हुई है, बड़ी हुई है, पली बड़ी है, ऐसी क्व जना, कहाँ वो शकुंतला। तो हम दोनों का क्या है कि मेल मिलाप नहीं हो सकता। मैं राजपाट का भोग करता हो रहा और एक राजा हूँ और वो एक तपस्वी कन्या है। यद्यपि वह क्षत्रिय की कन्या है, लेकिन फिर भी वो तपोवन में रहने के कारण उसके अंदर जो संस्कार हैं वो तपस्वियों जैसे ही हैं। इसलिए मेरा और उसका प्रणय नहीं हो सकता, मेरा उसका प्रेम मिलाप विवाह नहीं हो सकता। ये तो मैं आपसे मजाक कर रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर द्वितीय अंक का भी समापन करते हैं श्री कालिदास जी। और फिर जब हम तृतीय अंक में प्रवेश करते हैं तो तृतीय अंक में थोड़ा सा विष्कंभक का पाठ दिया गया है। विष्कंभक उसको कहते हैं कि जो भूत अर्थात जो बीत चुका है और जो भावी अर्थात भविष्य की जो घटनाएं हैं उनका निर्देश करना ही विष्कंभक कहलाता है। तो यहाँ पर भूत भविष्य की थोड़े से संकेत किए गए हैं। कहते हैं कि ततः प्रविशति कुशान आदाय यजमान शिष्य, कुशान आदाय कुशों को लेकर के, ततः माने तत्पश्चात, तदनंतर, द्वितीय अंक के अनंतर में जब तृतीय अंक प्रारंभ होता है तो कुशान आदाय, कुशा को लिए हुए, कुशा को लेकर के, कुश माने वही कुश, डाब, डाब समझते होंगे लगभग सब लोग। तो वो कुश को आदाय माने लेकर के यजमान शिष्य प्रविशति, यजमान के सहित शिष्य का क्या होता है? प्रवेश होता है। यजमान के शिष्य का प्रवेश होता है। शिष्य कहते हैं अहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः। अहो, ये जो महानुभाव दुष्यंत हैं, महानुभाव पार्थिवो दुष्यन्तः, यह कौन है? तो ये महानुभाव, बड़े ही महानुभाव, पार्थिवो दुष्यन्तः, महाराज महाप्रतापी दुष्यंत हैं। राजा दुष्यंत कैसे हैं? तो महाप्रतापी हैं। महानुभाव पार्थिवो दुष्यन्तः, यह दुष्यंत कैसे हैं? तो महाप्रतापी हैं। महानुभाव पार्थिव, बहुत ही महाप्रतापी हैं ये। यत प्रविष्टमात्र एवाश्रमं तत्र भवति निरुपद्रवाणी नह कर्माणि संवृतानि। नह माने हम लोगों का जो कर्माणि माने नित्य क्रिया है। यत प्रविष्ट मात्र, जिसके प्रवेश मात्र से ही, जिन्होंने केवल प्रवेश मात्र किया है यहाँ पर, तो यत प्रविष्ट मात्र एवाश्रमम, इस आश्रम में यत प्रविष्ट मात्रम, जिनके प्रवेश मात्र से, नह माने हम लोग, निरुपद्रवाणी भवती, निरुपद्रव हो गए, अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है। नह कर्माणि संवृतानि, हम लोगों का जो कार्य है, जिस कार्य में हम लोग निहित हैं, जिस कार्य को हम लोग कर रहे हैं, वो कैसा हो गया है कार्य? तो निरुपद्रवाणी भवती, बिल्कुल उपद्रव से रहित हो गया है। अब हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। का कथा बाण संधाने जा शब्देनैव दूरतः हुंकारेणेव धनुषः सहि विघ्नान् पोहति।
का कथा बाण संधाने, कहते हैं कि बाण संधाने का कथा। क्यों? तो कह रहे हैं ही स दूरतः ज्या शब्देन एव धनुषः हुंकारेण इव विघ्नात् अपोहति। बाण संधाने का कथा, जब वो बाण का संधान करते हैं, बाण को चढ़ा लेते हैं, तो उसकी तो बात ही क्या है, उसकी क्या कथा, उसकी क्या कहें, उसकी क्या बात है। बोले क्यों? तो कह रहे हैं ही माने क्योंकि स माने वह जो राजा हैं वो दूरतः माने दूर से ही जब अपनी ज्या शब्द न, ज्या माने प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का जब शब्द करते हैं तो उस शब्द से ही धनुषः हुंकारेण इव, जैसे धनुष मानो हुंकार कर रहा है, उसके हुंकार से विघ्नान अपोहति, जितने भी विघ्न है वो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। जैसे शेर के हुंकार करने से, शेर की गर्जना करने से जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। वैसे ही जब इनका धनुष का जो प्रत्यंचा, बाण संधाने का कथा, बाण का संधान जब वो कर लेंगे तो उसका कहना ही क्या है। अरे दूरतः माने दूर से ही, ज्या शब्द है ना, उनकी जो ज्या माने प्रत्यंचा का शब्द है, उस शब्द को ही, कैसा है वो शब्द, तो धनुष हुंकारेण इव, जैसे धनुष हुंकार कर रहा हो उसके समान जो उनका ज्या शब्द है, प्रत्यंचा का शब्द है, उससे सारे विघ्नान अपोहति, सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि यावत इमान वेदि संस्तरणार्थम दर्भानुत्विभ्यः उपहरामि। यावद इमान वेदि संस्तरणार्थम दर्भानृत्विभ्यः उपहरामि। यावत माने तब तक, इमान वेदि संसरणार्थम दर्भान, इमान दर्भान, ये जो दर्भ हैं वो वेदि संसरणार्थम माने वेदी पर बिछाने के लिए, ऋत्विभ्यः उपहरामि, ऋत्विग माने जो ऋत्विज हैं उनको मैं क्या करता हूँ, ऋत्विगों को जाकर के दे देता हूँ। परिक्रम्यावलोक्य च, परिक्रम माने घूम करके और देख करके, कहाँ, तो आकाश माने आकाश में। हे प्रियंवदे, कस्य इदम उशीरानुलेपनम मृडालवंती च नलिनी पत्राणि नीयन्ते। हे प्रियंवदे, कस्य इदम उशीरानुलेपनम, उशीर कहते हैं जो खस आता है। खस क्या होता है, बिल्कुल ठंडा होता है। तो वो जो शकुंतला थी वो दुष्यंत महाराज के विरह में बहुत जल रही थी, विरह की उसे वेदना हो रही थी, बहुत जलन थी शरीर में। तो प्रियंवदा उसी के लिए खस का लेपन लेके जा रही थी कि अगर इसका लेप लगा देंगे तो शायद उसके कलेजे में थोड़ी ठंडी मिले। तो वही वो प्रियंवदा से पूछ रहे हैं कि यह जो खस का लेप है, खस ईश्वरानुलेपनम, ये खस का जो लेप है, और मृडालवंती, मृडाल कहते हैं कमल नाल से, कमल नाल से युक्त जो यह नलिनी पत्राणी, नलिनी का पत्र है, नलिनी माने कमल, कमल नाल से युक्त यह जो कमल का पत्ता है, यह वही पीछे से किसके लिए, नीयंते, किसके लिए तुम ले जा रही हो, कस्य इदम, किसके लिए, नीयंते, किसके लिए तुम ले जा रही हो। तो श्रुतमिभनीय, सुनने का अभिनय करके, कान लगा करके जैसे सुन रही है। किम ब्रवीषि, अरे क्या कहा आपने, क्या कहा, यह तो कह रहे हैं आतपलंघनात् बलवदवस्था, आपत लंघनात्, आपत माने होता है लू, जिसको लौका कहते हैं, लू लगने से वह जो शकुंतला है, आपत लंघनात्, आपत लग जाने से, शकुंतला माने वह जो शकुंतला है वह बलवद अस्वस्था, बहुत अस्वस्थ हो गई है, वह बहुत अस्वस्थ हो गई है। तस्याह शरीर निर्वापणायेति, उसी के शरीर को निर्वाप करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, ले जा रही हूँ। तो वो कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तरहि यत्नाद उपचार्यताम, तो आप क्या करिए, यत्न पूर्वक उसका उपचार करिए, बड़ी सावधानी से, बड़े प्रयत्न पूर्वक उसका उपचार करिए। सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेः उच्छ्वसितम्, सा माने वह जो शकुंतला है, वह शकुंतला भगवतः कुलपतेः कण्वस्य, भगवान जो कुलपति कण्व हैं उन कण्व की, खलु माने निश्चित ही, उच्छ्वासितम, वह उच्छ्वास है, प्राणस्वरूप है, प्राण है, उनकी सांसें हैं। अहम अपि तावत् वैतानिकम शांत्युदकमत्स्यैः गौतमी हस्ते विसर्जयिष्यामि, मैं भी, अहम अपि, मैं भी, तावत् तो फिर मैं भी,
तावत माने तब तक उस शकुंतला के लिए वैतानिकम शांत्युदकम। वैतानिकम माने यज्ञीय जो शांत्युदक है, जो शांति जल है, उस शांति जल को अस्यैहि गौतमी हस्ते, इस गौतमी के द्वारा, इस गौतमी के हाथ से विसर्जयिष्यामि, विसर्जित करता हूँ, भेजता हूँ। इतना कह करके, इतने निष्क्रांता ऐसा करके वो निकल जाते हैं। ये हमारा क्या है, विष्कंभक, इतना विष्कंभक है। यहाँ से विष्कंभक पूरा होता है। अब आगे कहते हैं कि ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा। ततः इसका यहाँ पर विष्कंभक पूरा हो जाता है। आप लोगों को शायद एक पंक्ति नहीं दिखी होगी तो उसको हम फिर से बता दे रहे हैं। कहते हैं कि एक मिनट, अहमपि, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अहमपि माने मैं भी, तावत तब तक, वैतानिकम, वैतानिकम माने यज्ञीय जो शांत्युदक है, शांति प्रदान करने वाला जो जल है, वो अस्यै गौतमी हस्ते, इस गौतमी के हाथ से विसर्जयिष्यामि, मैं विसर्जित करता हूँ, आपके पास भिजवाता हूँ। इति विष्कंभक, यहाँ से विष्कंभक क्या होता है, पूरा हो जाता है। अब आगे कहते हैं कि ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा। काम के, जैसे काम वासना से बुरी तरीके से जिसका हाल हो गया हो, ऐसी अवस्था में, काम पीड़ित अवस्था में राजा का क्या होता है, प्रविशति, प्रवेश होता है। तथा माने तदनंतर। राजा निश्वस्य माने श्वास लेकर के, लंबी सांस खींच करके कहते हैं, जाने तपसो वीर्यम सा बाला परवतीति में विदितम अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुं जाने तपसो वीर्यं सा बाला पर्वतीति मे विदितम् अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदम निर्वर्तयितुम। कहते हैं कि तपसः वीर्यम जाने सा बाला परवती इति मे विदितम तथापि इदम हृदयम ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि। अपने मन की व्यथा है, क्या करें, बेचारे अकेले हैं तो कुछ न कुछ रोना गाना पड़ता ही है। रोए गाएंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि तपसः वीर्यम जाने, तपसः वीर्यम जाने, तपस्या का जो वीर्य है, तपस्या की जो शक्ति है, उस शक्ति को जाने, मैं जानता हूँ। तपसः वीर्यम, तपस्या की जो वीर्य है, वीर्य माने पराक्रम है, शक्ति है, तेज है, उसको जाने, जाने माने मैं जानता हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन का है तो हम का ग्रहण अपने आप हो जाएगा। कहते हैं कि सा बाला पर्वती, सा बाला वह जो बाला है, अर्थात वह जो शकुंतला है, वह पर्वती इति में विदितम, वह पर्वती इति में विदितम, में विदितम, इति में विदितम, यहाँ से देख लीजिए, इति में विदितम, यह मैं जानता हूँ, इति में विदितम, यह मैं जानता हूँ कि सा बाला पर्वती, वह जो बाला है, वह जो शकुंतला है, वह पर्वती है। पर्वती माने दूसरे के अधीन है, शकुंतला क्या है, पराधीन है, पर्वती है। सा बाला पर्वती, वह बाला पर्वती है, इति में विदितम, ऐसा मैं जानता हूँ। तपसः वीर्यम जाने, तपस्या का जो वीर्य है, जो पराक्रम है, जो बल है, जो पौरुष है, उसको मैं जाने, उसको मैं जानता हूँ। और तो कहते हैं कि सा बाला पर्वती, और वह जो बाला है, वह जो शकुंतला है, वह पर्वती है। पर्वती माने पार्वतिया नहीं, पर्वती माने होता है पराधीन, अस्वतंत्र, परतंत्र। तो पर्वती माने आप पार्वती मत ले लीजिएगा। सा बाला पर्वती, पर्वती माने स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, ऐसी वह पर्वती है। इति माने इस तरीके से मैं जाने, मैं जानता हूँ कि वह स्वतंत्र नहीं है, वह भी क्या है, परतंत्र है। तथापि, तथापि माने फिर भी, तथापि फिर भी, इदम हृदयम, यह जो मेरा क्या है, मन है, तथापि इदम हृदयम, तथापि माने फिर भी, मैं जानता हूँ कि वह वाला क्या है, पर्वती है, फिर भी यह जो मेरा हृदय है, यह जो मेरा मन है, इस मन को
ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि। ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि। ठीक, इदम इदम न अस्मि, फिर भी मैं जानता हूँ कि वह क्या है, पर्वती है। फिर भी तथापि इदम हृदयम, यह जो मेरा क्या है, हृदय है। इदम यहाँ पर ले लेंगे, इदम हृदयम, यह जो मेरा हृदय है, वह हृदय, सब कुछ जानता हूँ तथापि फिर भी इदम हृदयम, यह जो मेरा हृदय है, वो ततः निवर्तयितुम अलम न अस्मि, फिर भी वह उससे, ततः माने उससे, निवर्तयितुम माने लौटाने में, समर्थम अलम माने समर्थम, न अस्मि नहीं हो रहा है, अलम नहीं है, पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है, मैं उसे अपने मन को यहाँ से लौटा नहीं पा रहा हूँ। आगे कहते हैं मदन बाधाम निरूप्य, मदन की बाधा को, जो काम है उस काम की बाधा का निरूपण करते हुए, मदन बाधाम निरूप्य, काम बाधा का, काम पीड़ा का नाटक करते हुए कहते हैं कि भगवान कुसुमायुध, हे भगवान कामदेव, कुसुमायुध, कुसुम ही जिसके आयुध हैं, कुसुमः आयुधः यस्य स कुसुमायुध, हे कुसुमायुध, हे भगवान कामदेव, त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अतिसंधीयते कामी जनसार्थ। कहते हैं कि हे कामदेव, हे भगवान कामदेव, अन्वय थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें आप लोग अन्वय करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। कह रहे हैं कि विश्वसनीयाभ्याम, जो विश्वसनीय हैं, ऐसे कौन, त्वया और चंद्रमसाच, तुम्हारे और चंद्रमा के ऊपर, तुम्हारे और चंद्रमा के ऊपर लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। ऐसे विश्वास के योग्य, त्वया माने तुम और चंद्रमसा माने चंद्रमा, आप और ये जो चंद्रमा है, इनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। और ऐसे विश्वास करने से जो कामी जनसार्थ, कामी जनों का जो समूह है, कामी जनों का जो गण है, कामी जन जो लोग हैं, वो अतिसंधीयते, अतिसंधीयते तात्पर्य है प्रतार्यते, बहुत ही ठगे जा रहे हैं। आप उनको क्या कर रहे हैं, ठग रहे हैं। वो त्वया माने आपके ऊपर, और चंद्रमसाच और चंद्रमा के ऊपर, विश्वसनीयाभ्याम जो बिल्कुल विश्वास करते हैं, ऐसे कौन, कामी जनसार्थ, कामी जन लोग हैं, जो वो आपके द्वारा, त्वया माने आपके द्वारा और चंद्रमसा माने चंद्रमा के द्वारा, बिल्कुल अति संधीयते, पूरी तरीके से ठगे जा रहे हैं। आप लोग उनको ठग रहे हैं। उनके काम वासना को पूरा करना चाहिए तो आप लोग केवल सता रहे हैं, केवल उड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्यों, तो कह रहे कुतः, क्योंकि आगे कहते हैं कि तव कुसुम सरत्वं शीतरश्मि त्वमिन्दोर द्वयमिदम यथार्थं दृश्यते मद्विधेषु विसृजति हिमगर्भे रग्निमिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमबाणान् वज्रसारी करोषि। करें तव कुसुम सरत्वम इंदो, तव कुसुम शरत्वम, ऐसे इंदोह, और तो करें शीत रश्मित्वम, इंदोह शीत रश्मित्वम, इदम द्वयम मद विधेषु, इदम द्वयम मद विधेषु, इदम द्वयम मद विधेषु, ये दोनों मद विधेषु अयथार्थ, ये दोनों क्या हैं, तो कह रहे हैं अयथार्थ, यहाँ से आ जाएगा अयथार्थ दृश्यते, ये दोनों क्या हो रहे हैं, अयथार्थ दृश्यते। आगे कहते हैं कि इंदु, ये जो इंदु है, और तो कह रहे हैं हिमगर्भई, इंदु हिमगर्भई मयूखई, यहाँ से म है, मयूखई
क्यों नहीं मिट रहा है भाई, मिट गया। हाँ, तो कह रहे हैं इंदुः हिमगर्भैः मयूखैः, हिमगर्भैः मयूखैः अग्निः अग्निम विसृजति, अग्निम विसृजति, अग्निम विसृजति। और त्वमपि, तुम भी, त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि। आप में और आप में और अग्नि में, इंदु, इंदु माने चंद्रमा, कहते हैं चंद्रमा में और आप में कोई अंतर नहीं है। बोले कैसे? तो वही बता रहे हैं, कह रहे हैं तम कुसुम सरत्वम, तुम क्या हो? कुसुम सरत्वम, तुम्हारा यह जो पुष्पों का बाण है, इस पुष्प का बाण होना, पुष्प बाण का होना, और इंदोह शीत रश्मित्वम, और इंदोह माने जो चंद्रमा है उसका शीत रश्मित्वम, बड़ी ही शीतलता, शीतांशु होना, शीत रश्मि वाला होना, शीतल शीतल किरणों वाला होना। इदम द्वयम अपि, यह दोनों ही क्या है? तो कह रहे हैं अयथार्थः दृश्यते मद विधेषु, मद विधेषु माने मेरी तरफ से, मेरी जो इच्छा है, मेरी जो मानना है, मेरे जैसे जो काम पीड़ित लोग हैं उनके लिए अयथार्थः दृश्यते, वो क्या कर रहा है? अयथार्थ ही दिख रहा है। तव कुसुम शरत्वम, आपका पुष्प का बाण लेना, और इंदोह माने चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, ठंडी ठंडी किरणों का होना, ये दोनों ही क्या है? इदम द्वयम, ये दोनों ही, अश्मित्वम शीत रश्मित्वम, ये दोनों ही मद विधेषु, मेरे जैसे जो काम पीड़ित हैं उनके लिए अयथार्थः दृश्यते, बिल्कुल अयथार्थ दिखलाई पड़ रहा है, बिल्कुल झूठा दिख रहा है। बोले क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि जो इंदु है अर्थात जो चंद्रमा है, वह चंद्रमा हिमगर्भैः मयूखैः अग्निम विसृजति, हिमगर्भैः जो शीतल किरणें हैं, उन शीतल किरणों से अग्निम विसृजति, अग्नि की वर्षा करता है। और त्वमपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि, और तुम भी कुसुम बाणान, कुसुम फूल के जो बाण हैं उन बाणों को वज्रसारी करोति, वज्र के तुल्य क्या कर दिए हो? कठोर कर दिए हो, बिल्कुल कड़ा कर दिए हो, हम लोगों को बिल्कुल सता रहे हो, क्योंकि हम जो कामी लोग हैं वो तड़प रहे हैं। आखिर आपका ये जो चंद्रमा की किरणें शीतल कब लगेंगी? जब हमारी प्रियतमा हमारे पास होगी। आपका यह जो बाण है, ये पुष्पों का बाण, वो हमें फूलों जैसा कब लगेगा? जब पुष्पों की सैया होगी और उस पर हमारी प्रियतमा होगी। अगर इस तरीके का नहीं है और फिर भी आप लोग हमारे ऊपर आप काम रूपी बाण को चला रहे हैं, और चंद्रमा शीतल शीतल किरणों को फैला करके हमारे अंतःकरण में काम पीड़ा को उत्पन्न कर रही है, तो हमारे लिए तो चंद्रमा की किरणें अग्नि बरसाने वाली हो गई, और आपका बाण ऐसा लग रहा है, पुष्प का बाण है वो ऐसा लग रहा है जैसे वज्र हो, इंद्र का वज्र हो, इस तरीके से लग रहा है। इसलिए मेरे लिए तो तुम दोनों ही बेकार हो। आगे कहते हैं परिक्रम्य माने घूम करके, इसमें शायद कुछ पाठ नहीं दिया है, केवल एक पद नहीं दिया है, सखेदम। परिक्रम माने राजा जो परिक्रम करता है वो सखेदम माने खेद के सहित करता है, सखेदम, सखेदम माने खेद के सहित। परिक्रम में थोड़ा सा खांसी के कारण थोड़ी दिक्कत है, लेकिन फिर भी आप लोग आराम से समझने का प्रयास करिए। सखेदम परिक्रम माने खेद के साथ चारों ओर घूम करके। क्वानो खुल संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः खिन्नमात्मानं विनोदयामि। क्वानो खलु संस्थिते कर्मणि, क्वानु खलु संस्थिते कर्मणि, जो यज्ञ कर्म है उस यज्ञ कर्म में के समाप्त हो जाने पर, उस यज्ञ कर्म के समाप्त हो जाने से जो ऋत्विज हैं उनके द्वारा जाने की अनुमति पाकर, उनके द्वारा संस्थिते का तात्पर्य तो होता है कि मृत होना, लेकिन यहाँ पर मृत से नहीं, यहाँ समाप्ति से है। जिस यज्ञ कर्म में ऋषि लोग लगे हुए हैं, संलग्न हैं, उस यज्ञ के संस्थित हो जाने पर, पूर्ण हो जाने पर, कर्मणि सदस्येन अनुज्ञायत खिन्नमात्मानं विनोदयामि।
इस कर्म में जो लगे हुए क्या हैं? ऋषिगण हैं। ये ऋषिगण क्या करेंगे जब इनका यज्ञ पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि सदस्य माने इन सदस्यों से, इन ब्राह्मण विद्वानों से, ऋषियों के द्वारा अनुज्ञात, जब आज्ञा मिल जाएगी, अनुमति मिल जाएगी कि अब आप जा सकते हैं, तो खिन्न आत्मानम, अपना जो खिन्न मन है उसको मैं क्वानु विनोदयामी, कहाँ जा कर के उसके बहलाऊंगा, कैसे उसको बहलाऊंगा, किस तरीके से अपने मन को कहाँ जा कर के उसे फुसलाऊंगा, बहलाऊंगा। निःश्वस्य माने लंबी सांस ले करके। किम नु खलु मे प्रिया दर्शनादृते शरणमन्यत। अरे मेरी जो प्रियतमा है वो शकुंतला जो है, उस प्रिया के दर्शनादृते, उसके दर्शन के, ऋत माने अतिरिक्त, मैं माने मेरे लिए, किम नु शरणमन्यत, अरे और कौन सा शरण हो सकता है, और कौन सा आश्रय है, अर्थात कोई आश्रय नहीं है, तो प्रिया दर्शन ही एक आश्रय है। इसलिए यावत एनाम अन्विष्यामि, इसलिए यावत तब तक, एनाम माने उसी को क्या करता हूँ, अन्विष्यामि माने ढूंढता हूँ, अन्वेषण करता हूँ। सूर्यमौलोक्या, सूर्य की ओर देख करके कहते हैं कि इमाम उग्र तापस बेलाम प्रायण लता वलयवत्सु मालिनी तीरेषु ससखी जना शकुंतला गम्यति। इमाम उग्र ताप बेलाम, इस उग्र ताप बेला में, उग्र ताप समय में, जब सूर्य बिल्कुल ऊपर रहते हैं, खूब गर्मी पड़ती रहती है, ऐसी उग्र ताप बेला में, बहुत अधिक जब तपता है सूर्य, ऐसे समय में, ऐसी बेला में वह जो शकुंतला है, वो शकुंतला ससखी जना, अपने सखियों के साथ, प्रायण माने प्रायः करके, लता वलयवत्सु, लता कुंज जहाँ पर हैं, ऐसे लता कुंजों से युक्त, मालिनी तीरेषु, मालिनी नदी के किनारे, गमयति माने जाती है, वहीं पर रहती है, वहीं पर बिताती है ऐसे समय को। तत्रैव तावत गच्छामि, तावत तो तत्रैव माने वहीं पर, गच्छामि माने जाता हूँ। परिक्रम्य संस्पर्श रूपयित्वा, परिक्रम्य माने चारों ओर घूम करके, और संस्पर्श रूपयित्वा वायु के स्पर्श का अभिनय करता है। अहो प्रवात सुभगो यमुद्देशः, यह जो जगह है, यह जो प्रदेश है वो कैसा है, तो कह रहे हैं सुखदः, सुभगः, सुभग माने बहुत ही सुखद, प्रवात माने वायु के कारण क्या सुंदर है, अयम उद्देशः, अयम उद्देशः, यह जो प्रदेश है वो सुखद वायु के कारण क्या है, सुंदर है, कितना सुंदर है। आगे कहते हैं शक्यमरविन्दसुरभिः कणवाही मालिनी तरंगाणाम अंगैरनंगतप्तै रविरलमालिंगितुं पवनः। कहते हैं कि अनंग तप्तैः अंगैः अरविंदसुरभिः मालिनी तरंगाणाम कणवाही पवनः अविरलम आलिंगितुम शक्यः। कहते हैं अनंग तप्तैः अंगैः, अनंग से अर्थात कामदेव से जो, तप्तैः माने संतप्त जो, अंगैः माने अंग है, तैः माने ऐसे जो अंग हैं, उन अंगों से, अरविंद सुरभि, अरविंद माने कमल, कमल की जो सुरभि माने सुगंध है, उस सुगंध से युक्त, मालिनी तरंगाणा, मालिनी की जो तरंगे हैं, उन तरंगों के कणवाही, कण को जो वहन कर रहे हैं, कण से मिश्रित जो, अर्थात कणों को लेकर के जो बहने वाली पवन जो वायु है, वह वायु अविरलम, अविरलम माने बड़े जोर से, आलिंगितुम शक्य, आलिंगन के क्या है, शक्य माने योग्य, योग्य है। यह जो वायु बह रही है वह कैसी है, आलिंगन के योग्य है। वो वायु कैसी है, तो वही कह रहे हैं कि अनंग तप्तैः अंगैः, अनंग से, काम से जो संतप्त अंग हैं, ऐसे अंगों से अविरल अरविंद सुरभि, अरविंद माने कमल, कमल की जो सुरभि माने सुगंध है, उस सुगंध से युक्त है। और कैसी है वो वायु, तो कह रहे हैं मालिनी तरंगाणाम, मालिनी की जो तरंगे हैं, उन तरंगों से कणवाही पवन, कणों को लेकर के, कणों का वहन करती हुई, कणों को ग्रहण करके जो वायु बह रही है, ऐसी वायु
तो वो मालिनी अरविंद लेने के कारण अरविंद की सुगंध से युक्त होने के कारण वह सुगंधित भी है, अरविंद को कणों को लेने के कारण, और जो मालिनी के तरंगों के कणों को ले रही है इसलिए वह ठंडी भी है, अर्थात सुगंधित और ठंडी वायु है। वो वायु कैसी है? तो कह रहे हैं वो वायु अविरलम आलिंगितुम शक्य, अविरल आलिंगन के, लगातार आलिंगन के क्या है? शक्य है, योग्य है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने ये 4 श्लोक तक अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई गलती है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि हाँ आप यहाँ पर गलत बोल रहे हैं और उसे आप ठीक करके हमको बता दिया करिए। हाँ, और अगर ठीक हो तो उसे भी ज़रूर बताया करिए कि हाँ आप ठीक पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। वैसे हम भी आपकी तरह विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, अभी नया प्रयास है, अभी चल रहे हैं, धीरे धीरे करके हम और आप दोनों लोग इतना अच्छे से अध्ययन करेंगे और अध्यापन करवाएंगे कि लोगों को इसका खूब फायदा मिलेगा, क्योंकि संस्कृत के उत्थान के लिए ही हम लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और इसके सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा बढ़ाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल खूब फेमस हो जाए, खूब पब्लिसिटी हो जाए इसकी। तो इसके लिए आप लोग को शेयर करना पड़ेगा, दूसरे से सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, और ये आप लोग नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? संस्कृत के विद्यार्थी हैं हम लोग, और संस्कृत के उत्थान के लिए जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं मिलेंगे, एक साथ मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इसका उत्थान नहीं हो सकता है। तो प्रयास में अगर हमने शुरुआत की है तो आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। आगे कोई एक ही चलता है, बाकी पीछे से सब लोग सपोर्ट ही करते हैं। जब दही हंडी होती है तो ऊपर कोई एक ही चढ़ता है, हंडी को फोड़ने के लिए कोई एक ही चढ़ता है, लेकिन उसके नीचे सारे लोगों का सपोर्ट रहता है। अगर सपोर्ट ना हो तो ऊपर वाला फोड़ नहीं सकता है। इसलिए आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ पढ़ाने का, पूरी तरीके से अच्छे से जितना हमसे हो सकता है मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ, जितना हमारे पास टाइम मिल पाता है मैं उतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं और पढ़ने के लिए थोड़ा समस्या तो हो ही जाती है। तो इसलिए आप लोग भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करके, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करिए। और सिर्फ आप मत करिए, आप 2 4 6 10 50 जितने हो सके उतने लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और कमेंट करके हमको जरूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली क्लास को हम अगले वीडियो में देखेंगे। राधे राधे।